लक्ष्मीकांत बेर्डे एक ऐसा नाम जो मराठी और हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि हंसी का दूसरा नाम बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी में कितनी तकलीफें झेली थी? कैसे उन्होंने मराठी थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई और कैसे उनकी कॉमिक टाइमिंग से सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी घबराते थे। ये कहानी है एक साधारण लड़के के असाधारण बनने की। लक्ष्मीकांत बेर्डे का जन्म 26 नवंबर 1954 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ। उनका परिवार बेहद साधारण था। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। बचपन से ही उन्हें थिएटर और नाटक का बहुत शौक था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के कारण वे इसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित थिएटर प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू किया और यहीं से उनकी किस्मत चमकने लगी। उनकी कॉमिक टाइमिंग और एनर्जी लेवल ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे वे छोटे मोटे नाटकों का हिस्सा बनने लगे, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। 1979 में उन्हें एक नाटक टूर टूर में छोटा सा रोल मिला। ये नाटक सुपरहिट साबित हुआ और लोगों ने लक्ष्मीकांत की कॉमेडी को खूब पसंद किया। वो एक ऐसा कलाकार था जिसे स्टेज पर आते ही लोग हंसने के लिए तैयार हो जाते थे। ये कहना था उनके साथी कलाकार अशोक सराफ का। इसके बाद उन्होंने एकच प्याला और पांडु हवलदार जैसे हिट नाटकों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1983 में आई मराठी फिल्म लाखाची गोष्ट से मिली। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 और 90 के दशक में लक्ष्मीकांत बेर्डे मराठी सिनेमा के सबसे बड़े कॉमेडी सुपरस्टार बन चुके थे। उनकी फिल्में इतनी लोकप्रिय थी कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए टिकट खरीदते थे। उनकी कुछ सुपरहिट मराठी फिल्में थी। अशी ही बनवाबनवी, ये फिल्म आज भी मराठी सिनेमा की क्लासिक कॉमेडी मानी जाती है। थरथराट, इस फिल्म में उनकी कॉमेडी ने मराठी दर्शकों को दीवाना बना दिया। धूम धड़ाका, ये फिल्म उनकी शुरुआती हिट फिल्मों में से एक थी। झपाट लेला, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म आज भी मराठी दर्शकों की पसंदीदा है। उन्होंने अपने दौर के बड़े सितारों अशोक सराफ, महेश कोठारे और सचिन पिलगामकर के साथ मिलकर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। आज भी मराठी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं और उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं। लक्ष्मीकांत बेर्डे की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि बॉलीवुड के निर्देशकों की भी उन पर नजर पड़ गई। 1989 में सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया में उन्हें सलमान खान के दोस्त का किरदार मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और उनका किरदार मानसिंह लोगों को खूब पसंद आया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और मजेदार एक्सप्रेशंस ने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने हम आपके हैं कौन जैसी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें हमेशा एक सपोर्टिंग कॉमेडियन के तौर पर ही देखा गया। सलमान खान ने एक इंटरव्यू में खुद माना था कि लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ काम करना मुश्किल था, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती थी कि कई बार लीड एक्टर का सीन फीका पड़ जाता था। सेट पर कई बार ऐसा होता कि सलमान डायलॉग भूल जाते थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत का एक्सप्रेशन इतना जबरदस्त होता था कि वे खुद हंसने लगते थे। 1990 के अंत तक बॉलीवुड में कॉमेडी का स्टाइल बदलने लगा। गोविंदा और जॉनी लीवर जैसे नए कॉमेडियन आगे आने लगे और धीरे धीरे लक्ष्मीकांत को फिल्मों में कम मौके मिलने लगे। उन्होंने फिर से मराठी फिल्मों की ओर ध्यान दिया। 2004 में मात्र 50 साल की उम्र में किडनी फेलियर के कारण लक्ष्मीकांत बेर्डे का निधन हो गया। उनकी मौत ने मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दोनों को झकझोर दिया। उनकी कॉमेडी और मासूमियत को आज भी लोग याद करते हैं। लक्ष्मीकांत बेर्डे सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक लीजेंड थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। वे अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग और नेचुरल परफॉर्मेंस से लाखों लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। अगर लक्ष्मीकांत बेर्डे को लीड रोल में ज्यादा मौके मिलते
तो क्या वे आज बॉलीवुड के सुपरस्टार होते? आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइए।